हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। आज हम फिर से करने जा रहे हैं चैप्टर 10 ऑफ क्लास 10th सर्कल्स। वैसे तो ये चैप्टर कर चुके हैं पर बच्चों को कुछ डाउट था तो हमने सोचा साथ में वीडियो भी शूट कर लें। क्यों, ठीक है ना? ओके, दरवाजा बंद कर दो हल्का सा। सो सर्कल्स, भाई सर्कल क्या होता है? एनी आइडिया? इसके सेंटर पॉइंट से हर एक मतलब उसका सर्कमफेरेंस जो है बराबर। हाँ, एक पॉइंट और उससे बराबर डिस्टेंस पे सभी मतलब कि कॉम्बिनेशन ऑफ पॉइंट्स, और वो एक पॉइंट से बराबर डिस्टेंस पे कॉम्बिनेशन पॉइंट। ये हमारा सेंटर है ओ। तो ये आपका क्या है? रेडियस। और ये आपका क्या है? डायामीटर। और लॉन्गेस्ट कॉर्ड भी है ना भाई? कॉर्ड क्या होती है? ये आपका क्या है? कॉर्ड, जो सर्कल के दो पॉइंटों को टच करे, कॉर्ड बहुत आगे पीछे ना जाए। और ये आपका क्या है? सीकेंट। और सॉरी, जो एक ही पॉइंट से टच होके जाए वो आपका क्या है? टेंजेंट। और ये सेंटर के हमेशा परपेंडिकुलर होता है। करेक्ट? समझ में? इसमें कोई डाउट? तो पहला आपका जो थ्योरम है ना, पहली थ्योरम यही है कि प्रूव करो कि ये जो आपका टेंजेंट है और ये रेडियस है, ये दोनों आपस में क्या है? परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। प्रूफ करना है। इनका छूट हो भी रही कि बंद है? ओके, सो थ्योरम 1 क्या कहती है आपसे कि क्या करना है प्रूफ हमें? हाँ जी, मैं छोटा सा लिख रहा हूं यहां पे, टेंजेंट परपेंडिकुलर टू रेडियस ऑफ सर्कल, है ना? तो दिस इज योर सर्कल एंड दिस इज योर टेंजेंट। लेट्स से टेंजेंट इज एक्स वाई। क्या है? एक्स वाई। और ये इसका सेंटर है ओ। तो और ये इसका रेडियस है पी। क्या है? ओपी। करेक्ट? तो पहले आप क्या करेंगे? मार्क एनी अदर पॉइंट, मार्क ए पॉइंट क्यू अदर देन पी ऑन लाइन एक्स वाई। ठीक? क्या करना है? मार्क पॉइंट क्यू ऑन एक्स वाई अदर देन पी। करेक्ट? तो अभी आप देख सकते हो कि ओ क्यू इज ग्रेटर देन रेडियस। ओ क्यू इज, अगर ये ग्रेटर देन रेडियस है, देयरफॉर ओ क्यू इज ग्रेटर देन ओपी, इज ग्रेटर देन एपी। और सिमिलरली बाकी किसी भी पॉइंट के लिए अदर देन पी, क्योंकि इस सर्कल पे टच होने वाला सिर्फ एक ही पॉइंट है और वो कौन सा है? पी है। सिमिलरली अदर देन पी कोई भी अदर पॉइंट, वो हमेशा क्या होगा? मान लीजिए यहां पे आप आर ले रहे हो, ये वाला पॉइंट क्या है? आर। ये वाला पॉइंट क्या है? एस। सिमिलरली आपका ओ आर ओ एस इज, ओ आर एंड ओ एस इज ऑल्सो ग्रेटर देन ओपी। या आप यहां पे लिख लीजिए, सिमिलरली एनी अदर पॉइंट, एनी अदर पॉइंट
किससे अदर देन पी, देन पी या हैव, वो उसकी लेंथ क्या होगी, हैव ग्रेटर लेंथ, हैव ग्रेटर लेंथ देन ओपी, उसकी लेंथ ओपी से ग्रेटर ही होगी। तो देयरफॉर हमें यहां से पता चलता है कि ओपी इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, देयरफॉर ओपी इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस टू लाइन एक्स वाई, टू लाइन एक्स वाई। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा कैसा होना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आप हमेशा कैसे नापते भाई, हैं परपेंडिकुलर होता है। मान लीजिए कि ये मेरी लाइन है, ये मेरा पॉइंट है, मैं बोलूं कि इस पॉइंट ओ से इस लाइन का आप डिस्टेंस नापिए, तो डिस्टेंस आप हमेशा कैसे नापेंगे, ऐसे नापेंगे, ऐसे थोड़ी नाप लेंगे कि ये डिस्टेंस है ना। तो यहां से हमें ये साबित होता है कि ओपी जो है वो आपका डिस्प्लेसमेंट, हाँ डिस्प्लेसमेंट आप देखेंगे, मतलब कि लाइन सबसे पास में कहां पर आ रही है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। तो हैंस देयरफॉर कुछ भी आप लिख सकते हैं, हैंस ओपी इज परपेंडिकुलर टू एक्स वाई। तो हो गया प्रूफ आपके पहली थ्योरम, समझ में आया? ओके, सेकंड थ्योरम क्या है भाई? 10.1 तो ये हो गई। सेकंड थ्योरम, द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। बहुत इक्वल, बहुत ही बढ़िया। इसी थ्योरम के ऊपर कुछ क्वेश्चन भी है, दिमाग लगाना है वहां पे आपको अपना। अरे यार, ओके जी, आपका सेंटर ओ है। पहले तो थ्योरम 2 लिख ले, क्या है थ्योरम 2? क्या है थ्योरम 2? द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, करेक्ट। अब ऐसा करिए कि यहां पे एक्सटर्नल पॉइंट मान लीजिए, कौन सा मान रहे हो आप, ये मान लीजिए आपका एक्सटर्नल पॉइंट है P, एक्सटर्नल पॉइंट P। आपने इससे पहले कंस्ट्रक्शन किया था, कंस्ट्रक्शन में देख लिया ना, देखा था ना कि टेंजेंट कैसे बनती है ना। वैसे हमने यहाँ पे वो चीज बनानी नहीं है, तो ये एक पॉइंट पे टच होके जाएगा ऐसे, करेक्ट, ये वाला ऐसे, करेक्ट। ये है आपका x और ये है आपका y, ठीक है। तो आपको प्रूफ करना है कि दैट px इक्वल्स टू py, वेरी इजी। तो आप क्या करेंगे, ज्वाइन OP, ओए OP तो एक मीम है ना, OP है, OP ज्वाइन OP। She is late, very late, okay। तो इतनी लेट बेटा, बैठो, अच्छा अभी भी ठीक टाइम से। तो यहां पे हमें क्या प्रूफ करना है कि ये वाली ट्राइंगल और ये वाली ट्राइंगल आपस में कंग्रेंट है। अगर कंग्रेंट प्रूफ करेंगे तो आप px और py इक्वल प्रूफ कर सकते हो। यस सर। तो आप देखिए, पहला चीज तो आपका ये एंगल x और एंगल y इक्वल,
ईच 90, ईच 90, तो आर हो गया। एच आपका ओपी, ओपी ओपी कॉमन, ओ एक्स ओ वाई, ओ एक्स ओ वाई रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। बेटा बोथ आर रेडियस होना इक्वल नहीं होता। हाँ जी, तो जब बोथ रेडियस वो प्लूरल हो गए तो आप रेडियाई लिखेंगे, ठीक है। अब बोथ रेडियस, एक मेरा 5 सेंटीमीटर का रेडियस है, एक मेरा 6 सेंटीमीटर का रेडियस है तो रेडियस ना, तो दोनों इक्वल कैसे हो गए? हाँ जी, तो ये क्या हो गया, ये आपका राइट एंगल है, ये आपका हाइपोटेन्यूज है राइट एंगल के अपोजिट वाली साइड, और ये आपकी साइड है। तो बोथ ट्राइंगल आप लिख सकते हो, इनका नाम लिख सकते हो XOP, ट्राइंगल XOP इज क्या नाम इसका, कंग्रेंट टू वाई, ट्राइंगल YOP बाय RHS। तो आप कह सकते हो कि दिस PX एंड PY आर इक्वल, हो गया इक्वल बाय CPCT। बेटा अब एक चीज और ध्यान रखो, यहां पे हमें कुछ और भी सीखने को मिलता है। ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल है, ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल है, इनका हम यूज करेंगे और यहीं पे। अच्छा एक चीज और देखो, आपको पता है कि ये आपका क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, ये आपका P प्लस एक्स प्लस एंगल P प्लस एंगल X, इसके आगे ऐसे लग जाएगा एंगल X प्लस एंगल O प्लस एंगल Y इक्वल टू 360। बट एंगल X और एंगल Y कितना है? 90 है ना, 180। एंगल P प्लस एंगल O इक्वल टू 360 माइनस 180, इन दोनों का उधर चला गया 90। तो ये देखो ये आ जाएगा आपका 360 माइनस 180 इक्वल टू 180, और ये दोनों आपस में क्या होंगे, इनका दोनों का सम 180 डिग्री आएगा। सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे आपस में, ठीक है। इस तरह के भी क्वेश्चन बीच में आ सकता है सिंपल कि ये बताइए ये दोनों सप्लीमेंट्री है, कुछ करना ही नहीं है, बस यही चीज, बस मत दो नहीं, 2 से 3 हो जाएंगी 4। हाँ, और क्वाड्रिलेटरल लेके किया, अरे क्या बात है सब, नहीं। ओके, इसके बाद आप में एग्जाम्पल 1 आ रही है। एग्जाम्पल 1 क्या है? प्रूव दैट in two concentric circles the chord of the larger circle which touch the smaller circle is bisected at the point of contact। ओके, कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं। कंसेंट्रिक सर्कल कौन से होते हैं भाई? जिनका सेंटर सेम होता है। ओके, क्या कह रहा है ये 2 कंसेंट्रिक सर्कल, बड़े वाले की कॉर्ड है और छोटे वाले को वो टच होके जा रही है। करेक्ट। आपको बताना है कि यहां पे जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट था यहां से ये बाइसेक्ट हो रही है, बट ये तो पता ही है कि इसके लिए ये वाली टेंजेंट है छोटे वाले के लिए, और टेंजेंट हमेशा परपेंडिकुलर होती है। और आपको 9th में एक चीज पता होगी कि जो कॉर्ड है, अगर कॉर्ड से हम कोई लाइन सेंटर से निकाल रहे हैं परपेंडिकुलरली तो वो हमेशा बाइसेक्टेड होती है। फिलहाल तो ये है पर हमें यहाँ पे प्रूफ करना है। तो इसको आप O मानिए, इसको आप पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, और इसको आप A मान लीजिए और इसको आप B। तो ज्वाइन AB OB एंड OA, ज्वाइन कर दिया, वेरी सिंपल। तो नेक्स्ट आपका क्या है? एंगल 1 एंगल 2। यहां पे आप कौन सा ट्राइंगल ले रहे हो? OAP और इधर OBP, ठीक है।
ओ ए पी में कौन सा है? अरे एंगल, अच्छा एंगल 2 है, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 1, राइट एंगल हो गया। नेक्स्ट हाइपोटेन्यूज ओ ए ओ बी, ओ ए इक्वल्स ओ बी, क्या है ये? रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। और ये वाला क्या था? ईच 90 डिग्री एंड दिस ओपी, ओपी कॉमन, ओपी यार आज ओपी ओपी हो रहा पूरी स्टेशन में। ओपी ओपी क्या हो गया जी? सेम या कॉमन, क्या है ये? कॉमन। तो हो गया बाय आरएचएस, ये दोनों क्या होंगे? कंग्रेंट बाय आरएचएस हो गए कि नहीं, है ना? बस आपको ये नीचे लिखना है। तो आप कह सकते हो कि दिस एपी इक्वल्स बीपी बाय सीपी सीटी। ओके, एग्जाम्पल नंबर 2। ओपी मतलब ओरिजिनल पोस्ट। गूगल मारा, गूगल है ओरिजिनल पोस्ट, ओपी मतलब ओरिजिनल पोस्ट, सही है, होगा भाई। ओके ओके, एग्जाम्पल 2 क्या है? एग्जाम्पल 2 पेज नंबर कौन सा है? 212। एग्जाम्पल 2 कहता है टू टेंजेंट्स टीपी एंड टीक्यू आर ड्राउन टू ए सर्कल फ्रॉम विद सेंटर ओ। चलो जी, इसका सेंटर क्या हो गया? ओ। फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टी, एक एक्सटर्नल पॉइंट है टी, ये लो, ये एक्सटर्नल पॉइंट आ गया टी। यहां से दो टेंजेंट्स ड्रॉ की जा रही हैं, हो गई? और इनका क्या नाम था? ओपी एंड ओटी, करेक्ट। तो हमें प्रूफ क्या करना है? प्रूव दैट पीटी क्यू, पीटी सॉरी ये क्या किया, क्यू होना था इधर, पीटी क्यू इज ट्वाइस ऑफ ओ पी क्यू। ओ ये है, पी ये है और क्यू, ओके। ओके, समझ में आ गया? तो ओके, ये वाला तो आपका 90 आपको पता है। ओके, तो बेटा एक काम करो, यहां पे हमें पता है कि हमें ये वाला पूरा एंगल पूछा गया ना पीटी क्यू, और आप इतने इतने को मान लीजिए एक्स, इतने इतने को एक्स। अच्छा, आपको ये पता है कि अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स है, तो पहले तो आपको ये पता है कि 2x इक्वल टू एंगल पी टी क्यू। समझ में आ गया ना? कैसे? आपने पहले ऐसे लिख लेना है कि लेट एंगल पी टी ओ, लेट एंगल पी टी ओ इक्वल टू एक्स, पी टी ओ एक्स, या फिर तो अब 2 टाइम एंगल पीटीओ या फिर 2 टाइम एंगल एक्स इक्वल टू पीटी क्यू। समझ में आ गया? तो बेटा यहां पे मैं अगर बात करूं ट्राइंगल कौन सी,
इन ट्राइंगल पी टी ओ एंगल ओपीटी इक्वल टू 90 डिग्री। 90 डिग्री क्यों है ये? टेंजेंट एंड रेडियस दोनों परपेंडिकुलर आपस में। अभी थोड़ी देर के लिए मैं ये वाली जो लाइन है ये डॉटेड कर देता हूं क्योंकि अभी इसका काम नहीं है। समझ गए ना जी? तो अभी मैंने वहां पे एंगल पीटीओ क्या माना है? पीटीओ इक्वल टू एक्स। दिख रहा है? ओके तो बताइए ये वाला एंगल कितना हुआ भाई? अगर ये वाला 90 है, इस वाले एंगल का और इस वाले एंगल का सम कितना आना था? 90 है ना? तो उसमें से x ये है तो ये वाला कितना हुआ? 90 माइनस एक्स। एंगल पी ओ टी इक्वल टू 90 माइनस एक्स। करेक्ट? तो ये वाला मेरा आ गया है 90 माइनस एक्स। तो अभी मैं करता हूं ट्राइंगल, किसकी बात? ट्राइंगल ओ पी, इसको क्या पॉइंट दें? एम, ओ पी एम। तो अब ये वाला एंगल पी एम ओ एंगल, अरे आज यार चीजें बहुत अच्छी अच्छी, पी एम ओ बन गया। एंगल पी एम ओ इक्वल टू 90 डिग्री। भाई एंगल ओ क्या है? एंगल ओ इक्वल टू 90 माइनस एक्स। तो अब ये वाला कितना बचा? ये इसको छोड़ो, अब ये वाला, ये इतना ये वाला कितना बचा? 90 प्लस 90 माइनस एक्स। अब इसमें क्या प्लस करेंगे कि इक्वल टू 180 बन जाए? क्या प्लस करें? 90 90 180 तो वैसे ही बन गया, माइनस एक्स है तो प्लस एक्स। तो ये वाला एंगल आपका कितना आ गया? एक्स। एंगल ओ पी एम इक्वल टू एक्स डिग्री। आ गया कि नहीं आ गया? तो बट आप जानते हैं कि 2 टाइम एक्स एंगल पीटी क्यू, यही तो प्रूव करना था। आया समझ में? है? बट एक्स क्या था? अच्छा नहीं नहीं, यहां पे नहीं। बट वी नो, इसे ना आप कोई कंडीशन मान लीजिए आप फर्स्ट, तो इसको आप सेकंड कंडीशन मान लीजिए। तो यूज सेकंड इन फर्स्ट किया तो 2 टाइम एक्स की जगह हम क्या यूज करेंगे? एंगल ओपी एम इक्वल टू एंगल पीटी क्यू। आ गया समझ में? है? पीटी क्यू। अब वहां पे ओपी क्यू दिया गया है बेटा, ओपी एम और ओपी क्यू एंगल में कोई फर्क नहीं है, तो आप यहां पे ओपी क्यू भी लिख सकते हैं या फिर बता सकते हैं एंड ओपी एम इक्वल टू ओपी क्यू। ये किसको समझ में आया? है? आ गया? ओके नेक्स्ट वाली एग्जांपल क्या भाई? एग्जांपल 3। हाँ, पी क्यू इज अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर। पी क्यू ही कॉर्ड है, यस सर। तो चलो इसी को मान लेते हैं पी क्यू। द कॉर्ड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। रेडियस कितना है? 5 सेंटीमीटर। ठीक है। The tangents at P and Q intersect at a point T। एक मिनट रुक जाओ, ये पूरी कितनी है? 8।
8, बट आपको ये पता है कि ये अभी इतनी इतनी कितनी होगी, एक मिनट रुक जाओ, ये पूरी है आपकी 8 और इसका कोई पॉइंट दिया गया क्या बेटा, इसका आर है, ओके, ये इतनी इतनी कितनी होगी 4, हाफ हो जाएगा, ओके। हमें निकालना क्या है सर टीपी, ओके ठीक है। और बेटा पहले तो आप ऐसा करो कि ये वाला छोटे वाला ट्राइंगल लीजिए, ओपीआर, ओपीआर, तो यहां पे आप जानते हैं कि ओपी का, सॉरी यहां पे आप जानते हैं ओपी का स्क्वायर इक्वल टू ओ आर का स्क्वायर प्लस आरपी का स्क्वायर, पी आर का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ गया आपका 25, ओपी 5 का स्क्वायर 25, ओ आर का स्क्वायर, ओ आर हमारे पास है ही नहीं, प्लस पी आर का स्क्वायर कितना हुआ 4 का स्क्वायर 16, तो 25 माइनस 16 9, ओ आर इसका स्क्वायर हट के इधर रूट आ गया इक्वल टू 3, ओ आर इक्वल टू आर को मैं इधर लिख देता हूं 3, ठीक है। अभी इसे करने के मेरे दिमाग में 2 आ रहे हैं तरीके, पता क्या करते हैं, एक तो हम ट्रिग्नोमेट्री वाला लगा लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्री वाला कैसे, जैसे हमें जो चीज चाहिए क्या है, इन ट्राइंगल पीटीओ में हमें चाहिए क्या, पीटी आ गया, गिवन क्या है 5, यानी कि पीओ इक्वल टू पीटी अपॉन 5। तो बेटा चाहे आपका ये वाला ट्राइंगल हो गया पीटीओ, चाहे आपका ये छोटे वाला पीआर हो, उसमें ये वाला एंगल दोनों में कॉमन आ रहा है, तो इसको आप क्या मान लेंगे, थीटा, क्या मानेंगे, अगर इसको थीटा माना तो ये हमारा बेस हो गया, या फिर ये वाला बेस हो गया, ये 5 वाला बेस हो गया, और ये वाला परपेंडिकुलर हो गया, क्योंकि ये तो आपका 90 डिग्री है, तो ये बेस ये परपेंडिकुलर। अभी हमने क्या किया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वल टू tan थीटा, इसको फर्स्ट कंडीशन मानिए, इसको फर्स्ट कंडीशन मानिए। तो सेकंड कंडीशन ये छोटे वाले ट्राइंगल की है। अभी हम कौन सा ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल, उसमें हमने लिया था पीटीओ, इसमें हम ले लेते हैं आरपीओ, इन ट्राइंगल आरपीओ। तो बेटा हमने वहां पे tan थीटा लिया था, अब यहां पे भी tan थीटा ही करना है। यहां पे हमारा tan थीटा किसके इक्वल होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो अगर ये बेस है तो परपेंडिकुलर ये हुआ, यानी कि पी आर अपॉन ओ आर, पी आर अपॉन, चलो ओ आर या आर कुछ भी हो गया, तो पी आर कितना है, पी आर कितना है 4 अपॉन आर ओ कितना है 3, तो आपका tan थीटा इक्वल टू 4 अपॉन 3 सेकेंड। तो यूज सेकेंड इन फर्स्ट, यूज सेकेंड इन फर्स्ट। तो फर्स्ट आपका क्या कहता है, फर्स्ट आपका कहता है पीटी अपॉन 5 इक्वल टू tan थीटा है, बट सेकंड आपका कहता है कि tan थीटा तो 4 अपॉन 3 है, तो इक्वल टू 4 अपॉन 3। 5 इधर क्या हो रहा है, डिवाइड, उधर जाके क्या होगा मल्टीप्लाई, इक्वल टू 20 अपॉन 3 आंसर। जरा चेक करना, यही है, अरे हाँ ठीक है, ये समझ में आया कि नहीं, ये बढ़िया था वैसे है। और एक और तरीका है हमारे पास, सिमिलर ट्राइंगल किए हैं कि नहीं, सिमिलर ट्राइंगल में हमने क्या किया कि अगर दो एंगल इक्वल हो तो ट्राइंगल सिमिलर, और उनकी साइडें आपस में प्रोपोर्शनल होती हैं, तो वो वाला तरीका कर लेते हैं। यहां पे भाई एंगल आर और एंगल पी दोनों परपेंडिकुलर, सॉरी दोनों 90 डिग्री परपेंडिकुलर ही हैं।
एंगल आर और एंगल पी ईच 90, और एंगल ओ दोनों में कॉमन, एंगल ओ दोनों में कॉमन, तो ये सिमिलर है कैसे, बाय एंगल ए। तो अब हमने अगर थीटा इसी को मान के चले तो इसका परपेंडिकुलर बड़े वाले ट्राइंगल का PT अपॉन PO, PT अपॉन PO, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अब छोटे वाले का भी परपेंडिकुलर अपॉन बेस आएगा, PT अपॉन PO इक्वल टू PR अपॉन OR इक्वल टू PR अपॉन OR। इससे पहले आपको यह बताना पड़ेगा कि कैसे ट्राइंगल PTO एंड ट्राइंगल PRO, तो यहां पे आपको यह भी लिखना पड़ेगा, ट्राइंगल PTO इज सिमिलर टू ट्राइंगल PRO बाय एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। तो अब ये PT क्या था, PT तो हमें निकालना है, PO क्या है 5, PR क्या है 4, OR क्या है 3। नेक्स्ट PT इधर क्या हो रहा है 4 अपॉन 3 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू 20 अपॉन 3, करेक्ट। ओके, एग्जाम्पल बस इतनी है। ओके, चैप्टर में इसमें 10.2 में कोई क्वेश्चन जो आपको थोड़ा डाउट हो, कौन सा? हाँ, 8वें के बाद सारे हैं, 8th 11th एंड 13। 8th क्या है भाई, अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉन टू circumscribe a circle, prove that AB plus CD। ओके, ये 10.12 फिगर भी दे रखी है, 10.12 की 10.12? अच्छा, भाई थोड़ी फिगर वैसी बनेगी पर काम चल जाएगा। ओके, दिस इज D, C, A, B, R, Q, अच्छा PQRS होगा ना, S, PQRS, करेक्ट। हमें प्रूफ क्या करना है, AB, क्वेश्चन नंबर कौन सा ये 8th, AB प्लस CD, AB प्लस CD इक्वल टू AD प्लस BC। ओके बेटा, ये छोटा छोटा करके देखिए आप, पता कैसे कि पहले आप A पॉइंट को पकड़िए, अब A से AP और AS दोनों टेंजेंट है, इक्वल होंगे, AP इक्वल टू AS, AP इक्वल टू AS। अब आप B पॉइंट को पकड़िए, तो BP इक्वल टू BP इक्वल टू BQ। सो अभी आप C पॉइंट पकड़ लीजिए, दिस CR। बेटा बस ये चीज का ध्यान रखना है कि यहां पे हमें AB प्लस CD करना है ना, तो ये वाली जो लाइन आए वो सारी AB वाली लाइन और CD वाली लाइन एक ही साइड में आए, है ना। तो CR प्लस CR इक्वल टू CQ, CR इक्वल्स टू CQ, डन। दिस DR इक्वल टू DS, DR इक्वल टू DS। सबका कारण टेंजेंट फ्रॉम अ सेम पॉइंट,
टेंजेंट टू अ सर्कल फ्रॉम, सेम एक्सटर्नल पॉइंट। हाँ जी, टेंजेंट टू अ सर्कल फ्रॉम सेम पॉइंट, फ्रॉम सेम पॉइंट, ये आपका क्या है, ये आपका रीजन है इसका, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, सभी का सम, सभी का सम कर देंगे। तो AP प्लस BP, AP प्लस BP इक्वल टू AB, CR प्लस DR, CR प्लस DR इक्वल टू CD, इक्वल्स, बीच में इक्वल टू आ गया, इक्वल, ये दोनों। AS प्लस DS, ये वाला पहले वाला, और ये वाला AS प्लस DS इक्वल टू AD प्लस BQ प्लस CQ, ये वाला BQ प्लस CQ क्या बना, BC, प्रूव्ड। यस सर, यस सर, अरे समझ में आ गया कि नहीं, यस सर। इजी। नेक्स्ट कौन सा था आपका, 11th वाला, प्रूव दैट पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज रोहम्बस। पैरेललोग्राम है, उसके बीच में सर्कल है, तो इसे मैं मिटा रहा हूं, हैं होगा इसी तरीके से, पर इसमें एक रोहम्बस चीज प्रूव कर रही है ना, तो उसमें आपको ये वाली और ये वाली साइड आपस में प्रूव करनी पड़ेगी, और कुछ इसमें पहले ही गिवन है, क्योंकि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइडें क्या होती हैं, इक्वल, सारी साइडें इक्वल प्रूव करनी है, बट अपोजिट तो पहले इक्वल होती है ना। तो ये सर्कल है और इसके आगे पीछे क्या है, थोड़ा छोटा, ये सर्कल है, अब यहां पे ये पैरेललोग्राम बना तो नहीं है, बट आपने मान लेना कि बना है। मानने में क्या जाता, सब कुछ मानो, ठीक है, मानने में कुछ नहीं आता। ABCD समझ में आ गया। तो ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ये चीज तो गिवन है, ये चीज गिवन है, और इसकी अपोजिट साइड भी इक्वल होंगी, AB इक्वल टू CD, AB इक्वल टू DC होना चाहिए था वैसे, BC इक्वल टू AD, BC इक्वल टू AD, क्यों, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। अब आपको कोई भी एक साइड, ये और ये इक्वल प्रूव कर देनी है, बस, समझ में आ गया। भाई ये आपका सर्कल है, पहले तो आप इसको टेंजेंट, ये इसको, इस पॉइंट को आप क्या मान लीजिए P, और इस पॉइंट को आप क्या मान लीजिए Q, ठीक है, ये और ये दोनों आपस में इक्वल भी है, बिल्कुल। तो आप इस C पॉइंट से क्या मानेंगे, एक्सटर्नल पॉइंट है, बिल्कुल, दिस CP इक्वल टू CQ, यस सर, CP इक्वल टू CQ। अब उसी तरह से PQ इधर R और इधर S, उसी तरह से आप कह सकते हो क्या, ये BP इक्वल टू BS, यस सर, BP इक्वल्स BS। अरे ये पिछली बार की तरह ही हो जाना था, हाँ तो सही कह रहे थे आप, BP इक्वल टू BS, और इस पॉइंट से क्या लिख सकते हैं हम, DQ इक्वल टू DR। DQ किधर आएगा, DQ इधर आएगा जिधर CQ होगा, क्योंकि ये वाली पूरी लाइन करनी है ना, CQ ये आपका DQ इक्वल टू DR, तो DR AR इक्वल टू AS, AR इक्वल टू AS, समझ में आ गया। तो
पहली बात तो ये देखो सीपी बीपी, सीपी बीपी क्या बन गया, बीसी या फिर सीबी कुछ भी कह लीजिए, है ना। प्लस इन सभी को क्या करना, सम करना। और ये इसका कारण क्या है, जो अभी भी हमने पहले लिखा था, टेंजेंट फ्रॉम अ सेम पॉइंट। तो दिस बीसी प्लस AR DR, AR या फिर DR क्या बना, AD, BC प्लस AD इक्वल टू CD प्लस AB। इसका और इसका क्या बन जाएगा, CD प्लस AB। और हमने देखा कि AB और CD तो इक्वल थे, ये दोनों इक्वल है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 टाइम AB। इनको क्या लिख सकते हैं, 2 टाइम BC, क्योंकि ये दोनों BC और AD इक्वल थे। तो ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, BC और AB बराबर हो गया। तो फर्स्ट सेकंड और ये आपका थर्ड आ गया। तो कंपेयर करिए फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, कंपेयर फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। भाई फर्स्ट क्या कह रहा है कि AB इक्वल टू CD होगा, AB इक्वल टू CD होगा। बट थर्ड कह रहा है भाई AB तो BC के इक्वल हो रहा है, तो AB आपका BC के भी इक्वल हो रहा है। बट अगेन सेकंड क्या कह रहा है, सेकंड कह रहा है BC तो AD के इक्वल था, तो BC तो AD के इक्वल है, ऑल आर इक्वल, देयरफॉर इट इज अ रोम्बस, देयरफॉर इट इज अ, देयरफॉर ABCD इज रोम्बस प्रूव्ड। समझ में आ गया कि नहीं? हाँ जी, ठीक है, ओके। Prove that opposite side of a quadrilateral circumscribing a circle subtend supplementary angles at the center. Prove that opposite sides of quadrilateral. Okay. मैंने पहले इसमें पढ़ा ना इस वाले क्वेश्चन में कि वो करना है सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर। मैंने सोचा शायद वही जो पहले उसमें पढ़ाया था, थ्योरम में पढ़ाया था मैं, ये तो आसान था, पर बाद में देखा कि अपोजिट साइड्स, इन्हें तो जज्बात पलट दी है। ओके, एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD, कोई भी मान सकते हैं या कोई और मानना है? PQRS मान ले रहे भाई। बस आपने ये मान के चलना है कि ये आपस में जुड़ा हुआ है। PQR PQRS। इस क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइड कौन सी है, PS एंड QR या फिर PQ एंड RS या SR, कुछ भी। तो यहां से जो अपोजिट साइड है ना, जो सेंटर पे, सेंटर कौन सा है O, सेंटर पे जो एंगल बना रहे हैं वो आपस में सप्लीमेंट्री है। सप्लीमेंट्री कहने का मतलब, सप्लीमेंट्री कहने का मतलब अगर ये वाला x है और ये वाला y है तो x प्लस वाई इक्वल टू 180, वो कॉम्प्लीमेंट्री होता है 90 डिग्री। ये प्रूफ करना है। कम मतलब 90। हाँ जी, कैसे कर सकते हैं प्रूफ? इसे अभी थोड़ी देर के लिए मिटा देते हैं, इसे भी, इसे भी। ये आपके क्या है, रेडियस। आपको पता है कि इसे हम मान ले रहे हैं अब ABCD। तो ये जो ट्राइंगल है, आप कुछ और भी ले सकते हो, कैसा भी ले सकते हो, मेन मैकेनिज्म है। तो ये वाला जो ट्राइंगल है, ओके, तो ये आपके ABCD क्या आ गए भाई, वो पॉइंट आ गए जो जहां पे टच हो रहे हैं। तो आप अगर इस ट्राइंगल को देखें, ट्राइंगल ASCD
ये सेंटर वाला क्या था, ओ, ASO और BSO एंड ट्राइंगल BSO। यहाँ पे S आपका कॉमन पॉइंट है ना, यस सर, तो आपने पहले वो किया था प्रूफ, अब ये वाला और ये वाला परपेंडिकुलर था, यस सर, तो आपने देखा था कि ये वाला और ये वाला इक्वल आता था, यस सर, सबसे पहले थ्योरम में किया था, सेकंड थ्योरम में। यस सर, तो इसे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आप जानते हो कि इसमें क्या है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। समझ में आया, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। उसी तरह से एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। एंगल 4 इक्वल टू एंगल 3, क्योंकि ये 2 और 3 आपस में नहीं नहीं नहीं, नहीं। 3 और 4, हाँ जी, ये 3 और 4, 3 और 4, 5 और 6, 7 और 8। ओके। हमें बेटा प्रूफ एक्चुअली में करना क्या है ना, कि ये जो एंगल 1 और 8 है ना, ये अपोजिट साइड में आ रहे हैं जो, और एंगल 4 और 5 ये एक साइड लेने हैं, ये सभी एक साइड लेने हैं। एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 और एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6। ओ भाई, ये सारे के सारे ASO और BSO में नहीं है, ASO BSO में खाली एंगल 1 और एंगल 2 थे, सिमिलरली है ये सब, ये सारे सिमिलरली है। सिमिलरली एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6, नेक्स्ट इज एंगल 7 इक्वल टू एंगल 8, एंगल 8 इक्वल टू एंगल 7। हमने एंगल 8 इधर क्यों लिया है, क्योंकि 1 के साथ हमें ये वाला एंगल लेना था, तो 1 के साथ 8 और 4 के साथ 5, सबका सम करिए। एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 8 इक्वल टू 1 4 5 8 हो गया, इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7। ठीक है, ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। बट हम ये जानते हैं कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 इक्वल टू 360 डिग्री। उसमें 1 4 5 8 तो ठीक है, 1 4 5 8 ये वाले तो आपके ठीक है। तो ये एंगल 2 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 7, इन सभी का सम किसके इक्वल है, इसके इक्वल। तो हम लिख सकते हैं कि एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6, 2 2 3 6 7 की जगह क्या लिखेंगे, ये आ गए 2 3 6 7, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं 1 4 5 8 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 8। अच्छा ये बताओ कि यहां पे मैंने ये दोबारा से ये वाले क्यों लिखे, क्योंकि 2 3 6 7 ये आपके किसके इक्वल थे, इनके इक्वल थे, तो उसकी जगह हमने ये लिख दिया इक्वल टू 360। 2 टाइम एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 360। 2 से डिवाइड क्या आ गया 180 डिग्री। बट एंगल 1 प्लस 8 एंगल, ओए कुछ गड़बड़ कर दी क्या, हाँ जी कर दी। एंगल 1 4 5 8 यहां पे आना था आपका 8 और यहां पे आना था आपका 6। हाँ 1 4 5 8 और ये आपका उधर भी 8 ही है ना सर, किधर, उधर उधर तो वहां पे तो सर 8 ही आएगा यहाँ पे, हाँ, हाँ 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 ठीक है ठीक है। 1 4 5 8, तो आपका एंगल 1 प्लस एंगल 8 कितना हुआ, एंगल 1 प्लस एंगल 8 कितना हुआ, एंगल SOP, एंगल SOP प्लस, अब 1 प्लस 8 हो गया, ये 4 और 5, 4 और 5 कितना बचा बना RO
क्यू, एंगल आर ओ क्यू इक्वल टू 180 डिग्री। तो देखिए ये दोनों अपोजिट है, आर ओ क्यू और एस ओ पी दोनों अपोजिट है ना, तो दोनों का सम कितना हुआ 180 डिग्री। प्रूव्ड। अगर कोई दिक्कत हो तो कल पूछ लेना आप, ना समझ में आए तब भी। ओके डन।